नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रोक की, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक या फिर लकवा या फिर फालिस के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि वृद्ध लोग जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जो सिगरेट स्मोकिंग करते थे या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, उन लोगों में ये स्ट्रोक बहुत ज़्यादा कॉमन है। इम्पॉर्टेंटली स्ट्रोक के लक्षण इतने ऑब्वियस होते हैं कि उनको हम आसानी से पहचान कर मरीज को सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, जिससे उस मरीज़ की जान बचाई जा सकती है तथा ब्रेन डैमेज को बचाया जा सकता है। जब हम बात करते हैं स्ट्रोक की, तो स्ट्रोक में होता क्या है कि मस्तिष्क के किसी पार्ट में जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण मस्तिष्क का वो पार्ट मरने लगता है और फलस्वरूप मरीज को या तो आधे शरीर में लकवा मार जाता है, या फिर उसको बोलने में दिक्कत होती है, या फिर हाथ पैरों में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। ये लक्षण होते हैं फालिस के। जब हम बात करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है, तो खून की नलियाँ जो दिमाग में ब्लड सप्लाई करती हैं, या तो उनमें थक्का जम जाता है, या फिर क्लॉट कहीं से आके उसमें फंस जाता है, या फिर वो पूरी जो खून की नली है, जिसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, वो फट जाती है, जिसके कारण वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगता है उसका, और धीरे धीरे दिमाग के अंदर स्वेलिंग आती है और फिर पैरालिसिस या फिर जो भी लक्षण मैंने बताए वो होने लगते हैं। जब हम बात करते हैं कि स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली स्ट्रोक दो प्रकार का होता है। एक जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक मतलब आगे उसकी खून की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लॉट और क्लॉट बनने की वजह से। दूसरी तरफ होता है हेमरेजिक, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, जहाँ पर अधिक ब्लड प्रेशर की वजह से जो वो रुधिर की नली होती है, जो वो ब्लड वेसल होती है, खून की नली, वो फट जाती है, जिसके कारण बहुत सारा ब्लड जो है दिमाग में एकत्रित हो जाता है और फिर वो सूजन पैदा करता है और फिर मरीज़ को लकवा या फिर फालिस लग जाता है। किन लोगों में लकवा या फालिस का ज़्यादा डर रहता है? पहली चीज़, ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी उम्र 50 साल 60 साल इससे अधिक है, ऐसे मरीज़ जिनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ऐसे मरीज़ जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, जिनमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, वो भी जो खून की नली है उसके अंदर क्लॉट बनाता है और ये क्लॉट फंसता है, जिसके कारण स्ट्रोक होता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों में भी स्ट्रोक बहुत ही कॉमन है। जब हम बात करते हैं इसके इलाज की, तो इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि इस मरीज़ में कौन सा स्ट्रोक है, उसको इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर स्ट्रोक के मरीज़ को सही समय पर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और अगर उस मरीज़ को इस्केमिक स्ट्रोक रहता है और विंडो पीरियड के अंदर वो पेशेंट अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसमें एक थ्रोम्बोलिसिस करी जाती है, जिसका मतलब होता है कि जो खून की नली के अंदर जो क्लॉट है उसको दवाई के माध्यम से डिज़ोल्व किया जाता है, जिसके कारण जो ब्लड सर्कुलेशन है रिस्टोर हो जाता है और फिर मरीज़ को धीरे धीरे जो उसका लकवा या पैरालिसिस है उसमें इम्प्रूवमेंट मिलने लगता है। दूसरी तरफ अगर मरीज़ को ब्रेन हेमरेज हुआ है और अगर उस मरीज़ को टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, तो बहुत सारे प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम जो नली में ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक करके मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। स्ट्रोक के मरीज़ में लक्षणों की पहचान के लिए एक शब्द है जिसका नाम है फास्ट। एफ मतलब फेस को हम देख करके अगर फेस पैरालिसिस कर गया है या फेस मूव नहीं कर रहा है, तो एक लक्षण होता है। ए मतलब होता है आर्म, मतलब हाथ को हम देख सकते हैं कि हाथ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हाथ पे कोई अचानक से झुंझुनाहट या सुनपन तो नहीं आ गया है। तीसरा होता है एस, जिसका मतलब होता है स्पीच। मरीज की आवाज़ को पहचान सकते हैं हम, अगर उसको बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर उसकी आवाज़ अचानक से चेंज हो गई है, तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण होता है। और टी का मतलब होता है टाइम, इसका मतलब होता है समय से हम अगर उस मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं या अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो मरीज़ को पूरी तरह सही किया जा सकता है। धन्यवाद।